आप लोग को फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे भौतिक विज्ञान की सीरीज में जो शुरू किया गया है उसके पार्ट 2 को, जिसमें देखने वाले चैप्टर नंबर 2 सरल रेखा में गति स्पीड इन आ स्ट्रेट लाइन पार्ट 6 है। तो इससे पहले कि आपने अगर पार्ट 5 नहीं देखे तो उसको जाके जरूर देखें। मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल के आज क्वेश्चन रखे गए हैं, तो फटाफट इसको शेयर कीजिएगा। और AICR BHU UP कैडेट BCC CR सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी ग्रुप हो या नीट हो, इसमें भी आपके क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, एक कार एक सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलती है या दो बिंदुओं P तथा Q से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से गुजरती है। P तथा Q के मध्य बिंदु पर कार का वेग है। A car runs at the uniform acceleration on a straight road. It passes through 2 points P and Q at 30 km per hour and the 40 km per hour. What is the velocity of the car at the point between P and Q? तो यहाँ पे वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है। तो अगर हम बात करें P और Q के जो बीच के डिस्टेंस है उसको हम क्या मान सकते हैं, यक्स हम यहाँ पे मान सकते हैं। और आपको पता है कि जो फार्मूला होता है v² = u² + 2as, उसी फार्मूले से हम चलेंगे। तो यहाँ पे a को हम दूसरी तरफ ले लेंगे क्योंकि हमें जो है उसको फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है। ओके, अब यहाँ पे आपका 40 का स्क्वायर एंड माइनस का आपका 30 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका 2 आपका क्या हो जाएगा, हमने यक्स मान लिया है, यस जो हमारा उसको हमने क्या यक्स मान लिया है। तो यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या हो जाएगा, ऊपर जब यहाँ पे 400 यहाँ पे 40 और 30 का स्क्वायर दोनों को कर लेंगे तो आपके पास क्या यहाँ पे 1600 यहाँ पे 900 दोनों को जब यहाँ पे लेस करेंगे तो आपका 350 आएगा। ठीक है, 350 दोनों के आपके इक्वल में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। और अपान में जो है यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे, आपका देखिए 35 दूनी 70 यानी 700 आपका बचेगा। तो उसको क्या करेंगे, देखिए 1600 और ये 900, तो 700 आपका बचेगा, यहाँ पे 700 बचेगा। 700 को जो 2 से डिवाइड करेंगे 350 आपका आएगा। डायरेक्टली मैंने किया है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। तो 350 अपॉन x हो गया। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं जो मध्य बिंदु का वेग है, जो मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे P है और Q है, जो बीच की दूरी उसका जो यहाँ पे वेग है, वेलोसिटी है, उसको हम V को मान लेते हैं। V यहाँ पे मान लेते हैं और कुछ भी नहीं करना है। तो v² माइनस का 30 v² माइनस का 30 और इक्वल टू में 2 × 350 × x अपॉन का x। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जो x है और x दोनों क्या होंगे, एक कट जाएंगे। x और x आपस में दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे आपका ये जो 30 है उठकर दूसरी तरफ चलाएगा तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो कितना बचेगा, 25 और रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। 50 दूनी 50 यानी आपके रूट में 50 आ जाएगा। यहाँ सॉरी यहाँ पे 600 1200 यहाँ पे 25 आएगा आपका, उसको भी ध्यान रखिएगा। 1250 आएगा, सॉरी 1250 आएगा। तो 1250 का जब करेंगे तो उसको 625 बनेगा और यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो और भी ज़्यादा आपका बनेगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। 35 का देखिए 35 का गुणा इसमें करना है, यानी 350 का गुणा इसमें, उसके बाद 30 को लाके इसमें आपको जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आंसर कौन सा है, यहाँ पे 25 और रूट में 2 किमी/आवर है स्पीड। जो वेलोसिटी क्या है 25 की, रूट में 2 किमी/आवर है। नेक्स्ट वन, विराम की अवस्था से गिरती हुई 2 चीज़ें द्वारा यात्रा के चौथे सेकंड तथा 5वें सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे चली गई दूरियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उसका राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा, 7 और 9 होगा। वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। उसके यहाँ पे अगर बात की जाए देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, x यहाँ पे 14 और नीचे आपका 15 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे g/2 ये g है, g/2 और 2 × 4 का -1 और 2 × 5 यहाँ पे देखिए सेकेंड की बात की जा रही है। ये 4th सेकेंड है, ये आपका 5th सेकेंड आपका है। तो आपका ये क्या 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ पे आपका 4 दूनी 8, एक लेस करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 और एक लेस करेंगे तो आपका 9 आएगा। 7/9 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन, 2 स्थानों के बीच एक कार चलती है। यात्रा का आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो कार का औसत वेग क्या है, तो कार का औसत वेग बताना है। तो एवरेज का जो फार्मूला वही आपको यहाँ पे लगाना है, 240 एंड 6 अपॉन नेक्स्ट में यहाँ पे जो आपका आएगा 40 + 6।
तो यहाँ पे 6 चौक 24 दूनी 48 और नीचे आपका 100 बनेगा। जब 48 100 आपका ऊपर हो गया, नीचे आपका 100, ये दोनों जीरो कट गया, आपका कितना होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। इसलिए यहाँ पे फोर्थ क्या है, एक बस किसी दूरी का 1/3 10 किमी प्रति घंटा वेग से, दूसरा तिहाई भाग 40 किमी प्रति घंटा वेग से तथा तीसरा तिहाई भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चलती है। बस का औसत वेग होगा। तो बस का औसत वेग क्या है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखेंगे यहाँ पे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अब यहाँ पे एक बस जो है किसी दूरी का 1/3 भाग, 1/3 का यहाँ पे बात की जा रही है, तो यानी आपका 1/3 की बात की जा रही है, 10 किमी के हिसाब से चल रही है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 के हिसाब से हो जाएगा, और ये आपका 30 रहेगा, 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/10 है, तो आपका क्या होगा एक चीज़ और, औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी की बात की, वन बस ट्रेवल्स टू 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एट द 10 किमी पर आवर्स एंड सेकेंड थर्ड एट द 40 किमी पर आवर एंड द थर्ड 60 किमी पर आवर, जस्ट द एवरेज वेलोसिटी विल बी। तो एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑल डिस्टेंस यानी ओवरऑल जो डिस्टेंस है, और अपॉन में ओवरऑल टाइम की बात की जाएगी, ऑल डिस्टेंस अपॉन ऑल टाइम की बात यहाँ पे की जाएगी। तो जो ऑल डिस्टेंस आपकी है वो कितनी हो जाएगी, यस हो जाएगी, ओके। और दूसरी आपकी जो यहाँ पे ऑल टाइम आपकी है उसको जो है यस अपॉन में 30 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/3 की बात की जा रही है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 है, तो आपका वो कितना हो जाएगा, वो आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका थर्ड है, तो 6 त्रिक 18 यानी आपका यस अपॉन 180 हो जाएगा, ओके। ये आपका ऊपर यस है। देखिए अब इसको आगे क्या करेंगे, अब देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको कॉमन ले लेंगे, 180 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो आपका क्या होगा यस अपॉन में, देखिए 3 छक 18, 3 6 यस 3 यस और प्लस का आपका यस, नीचे 180 हो गया। ये 10 यस आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10 यस का होगा आपका ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 180 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा 180 यस और नीचे आपका 10 यस हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो आपका कट गया, यस से यस आपका कट गया, कितना बचा 18 किमी पर आवर आपका आ गया, यानी एवरेज वेलोसिटी आपका कितना 18 किमी पर आवर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है। यात्रा का पहला आधा भाग हुआ 40 किमी प्रति घंटा वेग से तथा दूसरा आधा भाग v वेग से चलती है। यदि औसत वेग 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो v का मान है। तो आपको यहाँ पे v की वैल्यू बतानी है कि v का जो है एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो आपका दे रखा है, और तब भी आपको क्या है v की जो है वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि v की जो वैल्यू क्या है। देखिए तो यहाँ पे आपको लेकर चलना क्या है कि एवरेज वेलोसिटी के आपका 2xy आप लिखते हैं, जैसे कि आप फार्मूला क्या बनाते हैं एवरेज निकालते हैं, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई ऐसे बनाते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आप क्या लिखेंगे 2v1 b2 v1 प्लस v2। देखिए आपका ax है ay है, x है y, वही चीज़ आप यहाँ पे लेकर चलेंगे और कुछ नहीं करना है। तो आपका 2v1 v2 अपॉन में v1 और v2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो v1 है वो क्या है दे रखा है 240, ये आपका 48 जो है क्या है एवरेज वाला है, तो आपका वो कहाँ रहेगा इधर रहेगा, आपका 48 आपका इधर रहेगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमारा सेकंड जो है v2 जो हमें क्या ना पता है वो पता नहीं है, v2 को हम डायरेक्टली वैसे ही लिखेंगे। 40 आपका पता है और v2 आपका नहीं पता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा 480 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 48 है और ये 80 और गुणे v2 अपान में 40 और प्लस का v2, इसको अगर काटेंगे आप तो क्या होगा 8 छक 48 और 8 दहा में 80 हो जाएगा। 8 छक 48 और 8 दहा में 80 आपका हो जाएगा। इस तरह डायरेक्टली आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब देखिए आप इसको करेंगे 2 3 6 और 2 पंजे 10, 4 3 12 काटेंगे, ठीक है 4 3 12, तो 4 3 12 120 प्लस का आपका 3v और ये आपका 5v2 हो गया। अब देखिए इसको जो है उधर इधर उठा के लेकर आओगे, 3v है और ये आपका 5v है, तो बचेगा कितना आपका यहाँ पे बच जाएगा 2v, आपका बच जाएगा 2v2 बच जाएगा
और इधर 122 से काट देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 60 किमी पर आवर हो जाएगा। यानी जो V2 है उसकी जो आपकी स्पीड है वो कितनी है आपका 60 किमी पर आवर, यानी वेलोसिटी जो आपका कितना है 60 किमी पर आवर। नेक्स्ट देखिए, एक पिंड को एक टावर के शिखर से छोड़ा गया, यह यात्रा के अंतिम 2 सेकंड में 40 मीटर चलता है, तो टावर की ऊंचाई होगी जी इक्वल टू आपका दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, अ बॉडी वॉज रिलीज फ्रॉम द समिट ऑफ द टावर, दिस इज अ 40 मीटर इन द लास्ट 2 सेकंड ऑफ द जर्नी, मूव इन द हाइट ऑफ द टावर विल बी जी इक्वल टू आपका दे रखा है कितना 10 दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड आपका दे रखा है, किसका जी के इक्वल में दे रखा है। तो यहाँ पे जो माना कि जो खंभा है उसकी हम ऊंचाई को मान लेते हैं, कितने टी समय में क्या करता है तय करता है, यानी टावर की जो ऊंचाई है उसको कितने समय में तय करता है टी, यानी टाइम में आपका क्या कर ले रहा है वो तय कर ले रहा है। जितना भी टावर ऊंचा है उसको पूरा जो यहाँ पे पिंड जो है वो कितने समय में तय कर ले रहा है, टी टाइम हम उसको मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो डी है उसी के फार्मूले से हम चलेंगे। फार्मूला जो आपका रहेगा तो डी एन इक्वल टू में यू प्लस जी अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2n माइनस का 1, ये आपका क्या है एक फार्मूला है। देखिए अंतिम 2 सेकंड में जो तय की गई है दूरी उसकी अगर यहाँ पे बात की जाए तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, अंतिम 2 सेकंड में जो यहाँ पे देखिए अंतिम 2 सेकंड में चली गई दूरी उसकी यहाँ पे अगर बात की जाए तो डी इक्वल टू आपका दे रखा है यहाँ पे 40 दे रखा है, ध्यान रखिएगा 40 आपका क्या है वो दे रखा है, तो डी टी और प्लस का डी टी माइनस का 1, यहाँ पे dt है और ये आपका dt माइनस का 1 है, ये नीचे आपका ध्यान रखिए ये नीचे आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो फार्मूला बनेगा ये आपका अलग अलग हो जाएगा, dt का वैल्यू अलग रखेंगे और dt माइनस 1 का वैल्यू हम अलग रखेंगे। देखिए अब क्या होगा आगे, अब इसके आगे देखिए क्या है कि d इक्वल टू, अभी d की वैल्यू हम नहीं रखेंगे जो कि हमारी 40 उसको अभी हम क्या करते हैं नहीं रखते हैं। अब देखिए u आपका जो यहाँ पे u प्लस जी और यहाँ पे 2 दे रखा है, यानी g आप हाफ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, u प्लस हाफ g लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तो भी। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे u जो यानी प्रारंभिक जो वेग होता है यानी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी वो आपकी क्या है 0 यहाँ पे दे रखा है, तो आपका क्या होगा 0। उसके बाद देखिए आगे आपका g/2 को हम क्या करते हैं वैसे रहने देते हैं, सेम रहने देते हैं क्योंकि इसके बारे में हमें कोई अभी जानकारी नहीं है। अब देखिए 2t की बात की जा रही है, 2t माइनस 1 इसको देते हैं हम बड़ा वाला एक कोष्टक और प्लस। अब यहाँ पे dt माइनस 1 है तो इसकी हम अलग लिखेंगे अलग वैल्यू 0 प्लस का g/2 और आगे क्या हो जाएगा 2t माइनस 1। देखिए आपका हम ब्रैकेट इसको थर्ड वाला कर देते हैं और इसको माइनस में लिख देते हैं कोष्टक में, t माइनस 1 माइनस 1 यहाँ पे इसको और छोटा कर दिया जाए ताकि कुछ कटे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2t माइनस 1 और माइनस का 1 आपका लिखा है, आपका थर्ड ब्रैकेट क्लोज एंड फुल ब्रैकेट इज दी क्लोज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कर सकता है, तो 0 अब 0 दोनों में ये तो दोनों हट जाएगा, इससे कोई हमें मतलब नहीं रखना है। तो अगर जो नेक्स्ट स्टेप है आपका क्या दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा तो g/2 और यहाँ पे आपका क्या होगा 2t माइनस का 1, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट में भी आपका वही होगा g/2 और यहाँ पे देखिए 2 का मल्टीपल हम क्या कर रहे हैं अंदर कर रहे हैं, 2 का मल्टीपल क्या कर रहे हैं अंदर कर रहे हैं, 2t हुआ और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 आपका बन जाएगा। ये माइनस का 3 हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं क्या माइनस का 3 तो कन्फ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आया है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या होगा। अब देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे g/2 है, g/2 दोनों को क्या करेंगे जोड़ सकते हैं, तो g/2 आपका कॉमन यहाँ पे हो गया। उसके बाद 2t यहाँ पे आपका दिख रहा है, देखिए दोनों आपके यहाँ पे साइन माइनस है तो दोनों यहाँ पे जब जुड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो अब आगे आपका क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जैसे हमने g और इसको बाहर लिया तो आपके अंदर बचे क्या क्या है, यहाँ पे देखिए 2t ये बचा है माइनस का 1 और ये प्लस का 2t और माइनस का 3 आपका ये बचा, ये जुड़ के आपका क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा और यहाँ माइनस का आपका 4 हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं एक साथ में, यहाँ पे आपका क्या बचा
ए टू टी और ए टू टी आपका क्या हो गया 4t, माइनस का 1 और माइनस का 3 आपका क्या होगा माइनस का 4 आपका हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि 4 को जो है आप बाहर कर सकते हैं, 4 को आप क्या कर सकते हैं बाहर कर सकते हैं। तो आप जैसे ही 4 को बाहर करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा g/2 और आपका t माइनस का 1 और 4 हमने कर दिया बाहर। देखिए g की जो वैल्यू है आपका कितना दे रखा था 10 दे रखा था। g की जो वैल्यू देखिए 10 यहाँ पे दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे g की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे पुट अप करेंगे। और d बराबर आपका 40 दे रखा है, मैंने आपको बार बार बताया d बराबर यानी देखिए 40 मीटर चलता है, जो 2 सेकेंड में आपका क्या है 40 मीटर चलता है। तो अब हम लिखेंगे d का वैल्यू लिखेंगे, g की भी वैल्यू लिखेंगे और ये आपका t माइनस का 1 और यहाँ पे आपका 4 दे रखा है। ओके, अब क्या करेंगे इसको 10 से हम सीधे काट सकते हैं, 4 हो गया और इधर आप काट सकते हैं इसको तो 2 हो गया। 2 से काट देते हैं हम इसको काट देते बचा 2। देखिए 2 t माइनस 1 तो t बराबर कितना हो गया 3 यहाँ पे हो गया। देखिए 1 इधर जाएगा तो ये आपका 3 हो गया। तो यानी t बराबर आपका 2 है यहाँ पे, सॉरी 3 है। अब आपको बताना क्या है कि यहाँ पे जो 3 सेकेंड में चली गई दूरी, 3 सेकेंड में आपकी कितनी चली गई दूरी है, इसके लिए हम लगाएंगे जो न्यूटन के गतिविधि नियम कौन सा है थर्ड यहाँ पे सेकेंड वाला जो है उसको हम लगाएंगे यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। कौन सा फार्मूला यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो इसी में आपको रखना है यू का आपका 0 है, टी की बात की जा रही है तो टी देखिए आप जैसे ही 0 रखेंगे तो आपका क्या पूरा 0 हो जाएगा, तो टी का हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे 0 लिख देंगे। अब हाफ हाफ का है तो हाफ को हम क्या करेंगे पूरा लिखेंगे। ए आपका कितना दे रखा है, ए आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा और टी आपका कितना निकल के आया 3 निकल के आया, तो हम इसको क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कर लेंगे। देखिए इसको काटा ये 5 हुआ और ये आपका कितना है 9 यहाँ पे हो जाएगा तो 9 और 5 है 45 हो गया। 45 इसका राइट आंसर है। देखते हैं यस बराबर आपका 45 आंसर में होना चाहिए आपका 45 मीटर, यानी बी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। इसको आप चेक कर लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। वीडियो को स्लो कर ले या रोक के कर लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर या उत्तर दिशा में 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलती है। एक तोता 5 मीटर प्रति सेकेंड से दक्षिण दिशा में रेल मार्ग के समानांतर उड़ता है। कितने समय में तोता ट्रेन को पार कर जाएगा? द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज दी 150 मीटर, it is 10 meter per second is the north direction, moves at the speed of the upper at 5 meter per second, flies parallel to the railroad in the south direction. In what time will be the parrot cross the train? अब यहाँ पे आपका ट्रेन के बारे में पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे टाइम लगेगा उसको 10 सेकेंड लग जाएगा, ध्यान रखिएगा 10 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, दिए गए ग्राफ में कौन सा एक बीमी गति प्रदर्शित नहीं करता है? विच वन डज नॉट शो अ डायमेंशनल मोशन इन द गिवन ग्राफ? तो यहाँ पे कौन सा नहीं दर्शाएगा? तो यहाँ पे देखिए आपको जो बीमी गति प्रदर्शित नहीं करेगा वो कौन सा दिख रहा है, बी वाला नहीं दिख रहा है कि जो आपकी यहाँ पे एक गति को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट वन, एक वस्तु विरामावस्था से चलती है, इसके द्वारा चौथे सेकंड तथा तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? An object moves with a force, the ratio of the distance traveled by in the fourth and the third second will be, तो यहाँ पे क्या होगा उसका, तो यहाँ पे डी फोर्थ एंड डी थर्ड होगा क्या 0 अपॉन, और देखिए यहाँ पे कौन से सेकंड की बात की जा रही है, चौथे सेकंड की बात की जा रही है और विरामावस्था से चल रही है। तो देखिए जी का वैल्यू आपका 9 होता है तो उसको जो है आपका यहाँ पे 1 सेकंड आपका लेस करके 9/2 लिखेंगे और 9/2 दोनों जगह आपका हो जाएगा, बाई में आपका 0 + 9/2, ठीक है। अब उसके आगे जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए फोर्थ सेकंड, अच्छा सॉरी यहाँ पे जी है, दोनों जगह जी है, 9 है जी है। अब देखिए आपका 4 सेकंड है 2 × 4 और माइनस का 1 और नीचे आपका फिफ्थ यहाँ पे थर्ड सेकंड की बात की जा रही है तो आपका 2 × थर्ड और माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, g/2 और 4 दूनी 8 और माइनस का 1, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा। देखिए
ये आपका ये तो पूरा कट जाएगा, ऊपर नीचे दोनों रहेगा ना, ये दोनों आपका ऊपर नीचे ये दोनों कट जाएगा, g/2 ये आपका कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 7 और नीचे क्या बचेगा 5 यानी 7/5 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वन 10 नंबर देखिए, एक कार विरामावस्था से चलकर कुछ समय बाद अल्फा त्वरण यानी यहाँ पे ए है वो, ठीक है, त्वरण प्राप्त कर लेती है तथा फिर बी मंदन से चलकर रुक जाती है। यदि कुल लिया गया समय t हो तो कार का अधिकतम वेग होगा। A car achieve acceleration after a break and then the stops by d slowing down if the total time taken is t, then the maximum velocity of car will be। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो कार की वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या होगी, वो आपका यहाँ पे बन सकता है क्या, आपकी कौन सी इसमें बन सकती है, आपका बी वाला यहाँ पे बन सकता है कि डी वाला, यहाँ पे बी बन रही कि डी भाई, तो यहाँ पे डी के जैसे बनेगा, ध्यान रखिएगा डी के जैसे आपका ये बनेगा और कुछ भी नहीं करना है आपका, जैसे कि इस प्रकार से वेलोसिटी आपकी ऊपर हो जाएगी और इधर की बात करें इधर आपका क्या चला जाएगा, इधर आपकी टाइमिंग हो जाएगी और यहाँ से आपका जो है एक्सेलरेशन वाला आपका फॉर्म बन जाएगा, बीच में जो है आपका यहाँ से जो है स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका है, तो इसी प्रकार से कुछ आपका ग्राफ बनेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, चित्र में विस्थापन समय ग्राफ दिखाया गया है, कण की क्षतिज वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगी। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन द शो इन द फिगर एट व्हाट पॉइंट विल बी द टेंजेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे 11th का जो राइट आंसर होगा वो क्या कह रहा है कि ई वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिए नीचे की झुका है, इस पर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट वन, एक कण सरल रेखा में चलता है, इसका t समय के साथ विस्थापन s इक्वल टू t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 मीटर से दिया गया है। त्वरण शून्य होने पर वेग का मान होगा। A particle moves in the straight line, its displacement over time is given by s इक्वल टू t³ and minus 6t² plus 3t plus 4 मीटर। What will be the value of velocity when acceleration is 0? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या होगा, देखिए तो वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है, वेग का मान क्या होगा इसको आपसे पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है और डिस्प्लेसमेंट आई समय अंतराल की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो आपका क्या होगा फार्मूला, यहाँ पे दे रखा है t³, तो उसी को लेकर चलना है आपको, t³ को छोड़ना नहीं है भाई। देखिए आपका a बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है और 60 आपका दे रखा है, 60² जो कि आपका उसके लिए क्या होगा 60 माइनस 12। अच्छा एक चीज़ थोड़ा से 60 ज़्यादा हो रही थी, रुक जाइए, इससे पहले आप देख लेंगे यहाँ पे जैसे कि आपका v इक्वल टू ds/dt लिखा गया, यानी समय अंतराल त्वरण आपकी बात की जा रही है, जो समय के साथ विस्थापन हो रहा है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपका 3t² और माइनस का आपका 12t और अपान का प्लस का यहाँ पे 3rd होगा, ठीक है। तो आपका dv और dt ये आपका एक्सीलरेशन a बराबर आपका निकल के आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन माइनस का 12 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका किसके बराबर, a बराबर आया है। अब देखिए आगे इसकी अगर बात करें तो a बराबर आपका एक तो 0 है, दूसरा आपका 60 माइनस 12 इक्वल टू आपका 0, तो आपका क्या हो जाएगा, t बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपका 2 सेकेंड हो जाएगा, t बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो 3 × 2 और माइनस का 12 × 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 36, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है भाई, 3 दूनी 6 और 12 दूनी। एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा छूट रहा है कि ये जो 2 रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा t की वैल्यू यहाँ पे है, लेकिन जबकि हम क्या यहाँ पे है 3 ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो ये आपका 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपका कितना होगा
ये आपका 27, क्योंकि 3 का सीधे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे बार के हैं 36। अब देखिए 6 और 3 9, यानी आपका माइनस का 9 आएगा, -9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक पिंड पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया, या उच्चतम ऊंचाई 20 मीटर तक तथा 5 सेकंड में पहुंचता है, यह वापस पृथ्वी तल पर कितने समय में आएगा? ए बॉडी वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड प्लेन, द हाइएस्ट एलिवेशन इज द 20 मीटर, रीचेज इन द 5 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल बी द बैक ऑन द अर्थ प्लेन। तो ये आपका अर्थ पर कितने समय में पूछेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ऊपर से नीचे आने का समय जो है क्या होता है, वो बराबर होता है। नीचे से ऊपर जाने का समय का जो अंतराल यहाँ पे बनेगा वो कितने का हो जाएगा, 5 सेकंड का आपका होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन 14 की यहाँ पे बात की जा रही है, एक पत्थर शून्य वेग से एक टावर के शिखर से छोड़ने पर यह पृथ्वी तल पर, देखिए लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, तो इन चैप्टर को आप अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। When a stone leaps from the summit of the tower at the zero, इस प्रकार का पहला क्वेश्चन ही आपने देखा था, तो इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। इसमें भी आप ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो आपका आराम से निकल कर आ जाएगा, 80 मीटर आपका आएगा। नेक्स्ट वन, 3 भिन्न पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 m3 हैं को एक साथ पृथ्वी ऊंचाई से 3 अलग अलग घर्षण रहित पथों से दिया गया, पृथ्वी तल पर पहुंचने पर इनके वेगों का अनुपात होगा। 3 डिफरेंट बॉडीज विद मास m1 m2 m3 वर गिव्स बाय द 3 डिफरेंट फ्रैक्शनलेस पाथ फ्रॉम द सेम हाइट, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज व्हेन दे रीच द अर्थ विल बी। तो इनके बीच का जो आपका बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि गिरते हुए पिंड का वेग उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहली बात क्या होगा, उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी इनके मास पर डिपेंड करता है। अंतर पृथ्वी तल पर पहुंचने पर उनके वेगों का जो अनुपात होगा कितने का होगा, 1:1:1 का होगा। उनके द्रव्यमान की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी मास की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, पृथ्वी तल से 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टोटी से पानी की बूंदें बराबर समांतराल पर गिरती हैं। पानी की तीसरी बूंद टोटी से तब निकलती है जब पहली बूंद पृथ्वी तल से छूती है। इस क्षण दूसरी बूंद पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, जी इक्वल टू आपका 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ओके, तो इसमें भी आपका वही फार्मूला रहेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपका यहाँ पर भी लगाया जाएगा। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपका यहाँ पे लगाया जाएगा। फार्मूला आपका वही है सेम। A drop of the water from the basin located 5 meter above the ground level is counted at the equal intervals. The third drop of the water comes on the bottle when the first drop touches the earth plane. How much is the second drop from the ground floor? This moment g equal to आपका 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, लेकिन आपको फार्मूला इसमें कौन लगाना है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। दूसरे से आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 1 आपका आएगा यहाँ पे। आप इसको जो फार्मूले को आप लगाएंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इसी से आपका राइट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 3.75 मीटर आएगा। अगर आपका आंसर किसी का भी नहीं आएगा तो हमें जो है व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, 9170 788 397। किसी का आंसर अगर नहीं आएगा तो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है, उसको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, एक बाल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई, 2 सेकंड बाद बाल का वेग होगा। तो इसमें भी आपको फार्मूला वही लगाना है, ठीक है, फार्मूला आपको वही लगाना है। हाँ, इसमें आपको पहला वाला लगाना है, v प्लस यू प्लस ए टी वाला आपको लगाना है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा सेकेंडों में। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक कण का विस्थापन समय के साथ एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब से दिया जाता है, किसी क्षण इसका त्वरण होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ओवर टाइम इज गिवन बाई एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब एट सम मोमेंट इट्स एक्सेलरेशन विल बी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन लगाएगा, जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखकर इसको कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे देखिए इसके अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आएगा A/3B आएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन आपके लगभग सभी सेम जैसे हैं, तो आपका ये चैप्टर है तो एक चैप्टर के क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते कहीं ना कहीं से रहते हैं। नेक्स्ट वन, एक कार शून्य से चलकर 20 सेकंड में 44 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, इसने कितनी दूरी तय की है। आ कार मूव्स फ्रॉम द जीरो टू द वेलोसिटी ऑफ द 44 किमी पर आवर इन 20 सेकेंड्स,
व्हाट डिस्टेंस हैज इट्स ट्रेवल्ड। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको अभी जो फार्मूला लिखाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी से आपको इसको लगा लेना है, एकदम सिंपल सा है, ये आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में फिर आपको थर्ड वाला फार्मूला लगा लेना है। थर्ड वाला फार्मूला क्या होता है, थर्ड वाला फार्मूला आपको लगा लेना है, मस्ट लगा लेना है, जो क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। उसी फार्मूले को आपको लास्ट में थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है, जबकि इसका राइट आंसर 19 का क्या हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे आएगा 400 मीटर। ठीक है, तो पहले ये फार्मूला लगाइएगा, उसके बाद दूसरा जो फार्मूला आपको लगाना है, कौन सा लगाना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आपको लगा लेना है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है ब्रेक लगाकर 2 मीटर में रोक लिया जाता है। यदि कार का वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो यह कितनी दूरी चलकर रुकेगी। तो 20 का जो राइट आंसर है ये क्या है, इसको भी आप लगा सकते हैं 18 नंबर जैसे लगाया गया था उसी प्रकार से, या तो आप 12 नंबर या तो 18 जैसे लगा सकते हैं, आप उसी को देखकर क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा 8 मीटर आएगा, ध्यान रखिएगा 8 मीटर। एंड नेक्स्ट वन, एक कण का विस्थापन समय के साथ यस इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 से सेकेंड से प्रदर्शित होता है, जहाँ यस मीटर में तथा टी सेकेंड में है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कण का त्वरण होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ओवर टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय द यस इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8 वेयर इज सेकेंड मीटर yes meter in at t is in seconds at t equal to 1 second the acceleration of the particle will be। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको भी आप जैसे आपने लगाया था कौन सा नंबर 12 नंबर, उसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं आराम से। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके मैचिंग है, तो ज़्यादा कराने की क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है सभी क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 32 मीटर पर सेकेंड। किसी का अगर नहीं आएगा तो हमें जो है वो कमेंट कर दीजिएगा, या तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप पे आंसर ले लीजिएगा। नेक्स्ट वन, एक पत्थर ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका गया, जब यह उच्चतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर है तो इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। उच्चतम ऊंचाई क्या होगी। अ स्टोन वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन इट इज हाफ द हाइट ऑफ द हाईएस्ट एलिवेशन, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हाईएस्ट हाइट। इसको भी आप क्या करेंगे, थर्ड वाले फार्मूले से आप लगा लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फार्मूले से आपका क्या होगा, ए आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, वो होगा 10 मीटर। देखिए आपको यही फार्मूला करना है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल सी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वन 23rd की बात की जा रही है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 150 ग्राम की बाल को जिसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड है, इसे वह पकड़ता है तो व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया बल होगा यदि पकड़ने का समय 0.1 सेकेंड हो। A person catches a 150 grams ball with a velocity of 20 meter per second. So what will be the force experienced by the person if the holding time is 0.1 second? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए बल अपॉन बॉल इक्वल टू आवेग, और यहाँ पे आपकी बात मोमेंटम की बात की जा रही है और टाइम की बात की जा रही है। तो आपको क्या करना है, फोर्स लिखना है, मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम है, और यहाँ पे आपको टाइम लिख देना है। ठीक है, फोर्स आपका यहाँ पे निकालना है, और मोमेंटम के लिए आपका क्या हो जाएगा, यम डेल्टा वी आपका, और नीचे आपका टाइम हो जाएगा। देखिए 0. यहाँ पे 1.5 दे रखा है, और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आपका दे रखा है। तो यहाँ पे जो आवेग हो जाएगा, मोमेंटम होगा 0.15 हो जाएगा, और टाइम जो आपका 0.1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है 0.15 और आपका 20 और आपका 0.1, इसी को आपको मल्टीपल करना है, आपका आंसर क्या होगा निकल कर आ जाएगा। देखिए 15 दूनी 30 हो गया, और नीचे आपका एक मल्टीपल दे रखा है, नीचे आपका एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, ऊपर नीचे आपको 10 से गुणा कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। देखिए नेक्स्ट, यदि एक गेंद को यू गति से ऊर्ध्वाधरता ऊपर फेंका गया तो नीचे गिरते समय आखिरी 30 सेकेंड में यह कितनी दूरी तय करेगी।
If a ball is thrown vertically upwards at the u speed, how much distance will it cover in the last t seconds while falling down? यहाँ पे 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 24 जो कह रहा है कि राइट आंसर इसका यूटी हो जाएगा। अच्छा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन। एक आदमी कुछ दो गेंदों को एक समान गति से 2 सेकंड के अंतराल पर एक एक करके ऊपर फेंकता है। वह गेंदों को किस वेग से फेंके ताकि किसी भी समय 2 से अधिक गेंदें हवा में रहें? जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, इंग्लिश में a man throws a couple of the ball one by one at the uniform speed of the 2 seconds. At the what speed should be throw the balls so that more than 2 balls are in the air at any given time? तो राइट आपका एग्जैक्ट जो टाइम होनी चाहिए वो क्या होगा? देखिए ये इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 और यहाँ पे आपका क्या है कि 4। देखिए 2 सेकेंड की यहाँ पे बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम काटें 2 होगा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19 हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा। तो कौन सा 19 पॉइंट ठीक की बात की जाती है, 19 पॉइंट आपका राइट होना चाहिए। 19 अच्छा यहाँ पे 19 पॉइंट से अधिक होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट आपका नहीं होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखिए दो चीज़ दे, एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट आपका, लेकिन आपका बी वाला जो उसमें क्या अधिक होना चाहिए, इससे मैक्स होना चाहिए, यानी 19.6 नहीं होना चाहिए, उससे अधिक आपका होना चाहिए। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट तो उसका आंसर आपको चाहिए तो हमें जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे चैट कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी में। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी में। थैंक यू।